Assalamu alaikum. Welcome back to Paint Heaven by AHS. Myself, Aruj Haider, and hope you all are doing great. As this painting is too lengthy, so I am splitting it into two different parts. So, in this part, we will begin by creating the foundation of our artwork. That is soft cast, strokes, and natural leaves. These gentle techniques help build balanced depth and movement before the flower comes to life. Let's begin slowly and enjoy the process. So this is our draft. I am using a phthalo blue color, a purple, a lime yellow, burnt sienna, sap green, a black color, a white color, a brush number 2, this is flat brush number 1 and 000. So I'm starting by creating a different grass strokes. इसके लिए आपको प्रेशर बहुत ज़्यादा लाइट रखना होगा. आपने बहुत कम पेंट अपने ब्रश पे लेना है और जो आपका बॉटम पार्ट होगा जहाँ से आप पेंट की स्ट्रोक्स को स्टार्ट कर रहे थे वहाँ पे आपने उसको डार्क रखना है और जैसे जैसे आप ऊपर आते जाएंगे वो स्ट्रोक्स जितनी ज़्यादा थिन की जा सकती हैं आपको थिन करनी है. इसी तरह तमाम पेटल के जो सेंटर एरियाज है या जो भी आपके पास बेस एरिया बचता है वहाँ पे आपने ग्रास की इसी तरह से स्ट्रोक्स देनी है. ये टेक्निक जो है अगेन एक बेस टेक्निक है. I shared one more base techniques in my previous videos where I showed you how to do a water effect in the base, and this is another technique how to create a grass effect. So वीडियो को थोड़ा सा मैंने फॉरवर्ड करके आपने प्रेशर का ध्यान बहुत ज़्यादा रखना है. आपने बिल्कुल भी प्रेशर जो है वो ज़्यादा नहीं देना ब्रश के ऊपर. जितना लाइट प्रेशर होगा उतनी ज़्यादा सॉफ्ट स्ट्रोक्स लगेंगी और आपकी ग्रास की इफेक्ट बहुत क्लियर होगी और क्लीन होगी. So do it one by one. आपके फ्लावर की जो लीव्स हैं उसमें भी आपने अब जैसे ये नीचे इसकी बिग लीव्स हैं जो आज की वीडियो में हम करेंगे और ये ग्रास इफेक्ट इस वीडियो में हम करेंगे क्योंकि वीडियो टू लॉन्ग हो जाती है. सो फ्लावर इंशाल्लाह नेक्स्ट कर लेंगे. तो आपने ये जो बड़ी लीव्स हैं इसके नीचे भी जो आपकी बॉटम एरिया है फ्लावर के बॉटम एरिया वहाँ से डार्क ला के इन लीव्स तक आपने लाइटर शेड ही रखनी है. आपकी लीफ की जो ऊपर की पार्ट है वो आपका बॉटम एरिया नहीं बनती, सो वहाँ पे आपने उसको डार्क नहीं करना. ये तमाम डिपेंड करता है आपकी एस्थेटिक सेंस पे कि आप किस तरह से चीज़ को परसीव कर रहे हैं और आपने उसको जैसे परसीव किया होता है वैसे ही आप ड्रॉ करते हैं. किसी भी डिज़ाइन को पेंट, ये भी हमारी बड़ी लीफ है जिसके ऊपर मैं ग्रास इफेक्ट बना रही हूँ. ये हमारे फ्लावर का हिस्सा नहीं है, ये दोनों हमारी लीव्स हैं. तो इंशाल्लाह आपको आगे जैसे जैसे वीडियो बनती जाएगी क्लियर होती जाएगी आपकी कि आपको लीव्स कहाँ पे हैं. ये लीव्स जो ऊपर की 2 लीव्स हैं ये फ्लावर के बैक साइड से आ रही हैं और नीचे की 3 लीव्स जो हैं वो 3 और 4 लीव्स जो हैं वो आपके 4 लीव्स हैं वो आपके केयरफुल लीव्स आएंगे. कुछ बेंडेड लीव्स हैं और कुछ जो है वो स्ट्रेट लीव्स हैं. तो हमारी ग्रास इफेक्ट कंप्लीट हो गई है. अब लीफ को पेंट करने के लिए मैंने जो है आपने इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना है. हम लोग यहाँ पे जो ब्राउन की शेड्स ले रहे हैं वो बर्न सियाना ले रहे हैं. आप ब्राउन कलर खुद ही मिक्स करके बना सकते हैं अगर आप ब्लू बर्ड की पेंट बर्न सियाना को परचेज नहीं कर सकते, सो या आपको अवेलेबल नहीं है. तो मैंने बेस कलर जो है बॉटम कलर
बेसिकली वो मैंने लिया है बर्न सियाना विद सम ग्रीन। वन साइड पे हम लोगों ने बर्न सियाना रखा है। कहीं कहीं पे आपको जो लीफ टू टोन लीव्स बनानी होती हैं, तो उसमें आपको कहीं कहीं पे कुछ एक पेंट की शेड देनी होती है और कहीं पे आपको सेकंड पेंट की शेड देनी होती है। सो जो हमारे बेस पेंट्स हैं हमारी आज की लीव्स के अंदर, वो बर्न सियाना और ग्रीन पेंट्स हैं, और उसको लाइट या डार्क करने के लिए हम ब्लैक और वाइट इफेक्ट वाइट पेंट यूज करेंगे। सो जैसे मैंने ग्रीन का एक पार्ट जो था वो लाइट करना था, मैंने वाइट ऐड करके ग्रीन में मिक्स कर दिया, और बर्न सियाना के साथ भी जहाँ पे मुझे लाइट इफेक्ट शो करना था वहाँ पे मैंने वाइट ऐड करके उसको मिक्सिंग की है। कहीं पे भी शार्प लाइंस आपकी नहीं दिखनी चाहिए, और इस तरह से हमारी लीफ जो है वो बहुत खूबसूरत पेंट होगी। आप प्रॉपर वन बेस कलर करने के बाद ऊपर सेकंड पेंट अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आपको बहुत ज़बरदस्त सी मिक्सिंग चाहिए तो आप इस जो टेक्निक में आप यहाँ पे यूज़ कर रहे हो वो करते हुए आपने इसको पेंट करना है, और मिक्सिंग बहुत अच्छी करनी है। आज की जो लीव्स हैं वो तमाम डिपेंड करती हैं कि आपकी मिक्सिंग जो स्किल है वो कैसी है, किस तरह की डेवलप हुई है। अगर आपकी मिक्सिंग स्किल बहुत अच्छी डेवलप हो चुकी है तो आप इसको बहुत प्यारे तरीके से कर सकते हैं। तो जो बॉटम में आपने लीव्स रखनी है वो डार्क रखनी है। जो आपकी लीव्स ऊपर आएंगी वहां से आप लाइट करेंगे, और जहाँ लाइट इफेक्ट देना होगा वहां से भी लाइट करेंगे, और जो आपकी लीव्स दूसरी लीफ के ऊपर होंगी वो भी लाइट होगी। तो हमारी दो पेटल लीव्स जो है वो रेडी हैं। और मिक्सिंग ऑलवेज आप जो है वो वेट पेंट्स के अंदर करते हैं, ड्राई पेंट के अंदर नहीं करते, अदरवाइज आपका पेंट ऊपर पड़ा हुआ दिखता है। अब मैं इसकी बॉटम को डार्क करने के लिए थोड़ा सा ब्लैक और ग्रीन को मिक्स करके ऊपर की तरफ स्प्रेड कर रही हूँ। यहाँ पे आज की लीव्स थोड़ी सी ट्रिकी हैं, सो इसमें डिपेंड करता है कि आपने पेंटिंग को परसीव कैसे किया है। अगर आप पेंटिंग को देख के अच्छे से परसीव कर लेते हैं तो आप बहुत अच्छा पेंट कर सकते हैं। सो हमारी दोनों पेटल्स की जो मिक्सिंग है कंप्लीट हो चुकी है। अब मैंने ब्लैक कलर लेके उसमें थोड़ा सा सैफरन मिक्स करने के बाद मैं लीफ की वेन्स बना रही हूँ। आप वेन्स बना के यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, अगर आपने हाईलाइट करना है तो आप लाइट शेड लेके बीच में हाईलाइटिंग भी कर सकते हैं। सो सारी लीफ की वेन्स बनाने के बाद हम नेक्स्ट लीफ स्टार्ट करेंगे। अगेन जो सैफरन कलर है एंड बर्न सियाना दोनों को मिक्स करते हुए मैंने थर्ड लीफ भी पेंट कर ली है। आई होप कि आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर रहे हैं। मैंने बहुत ही डिटेल्स के साथ जितनी भी पेंटिंग्स अपलोड की हैं वो बहुत ही डिटेल्स के साथ आपके साथ टेक्निक्स शेयर की हैं। बेसिकली जब मैंने पेंटिंग डन की थी तो मुझे कोई भी डिटेल वीडियो नहीं नज़र आती थी यूट्यूब के ऊपर। कुछ ना कुछ वो हाइड कर देते जिससे आपको क्लासेस ऑनलाइन लेना पड़ती ही थी।
तो आप बगैर पेमेंट के पे किए हुए कोई भी कोर्स नहीं ले सकते थे। सो मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल हुई पेंटिंग लर्न करने में, और फिर मैंने ऑनलाइन कोर्सेज़ भी लिए और जिसकी वज़ह से मैंने इसको सीखा। सो आई डोंट वांट कि आप लोग भी अपने पॉकेट्स में से अपने जो है वो हॉबी को सीखने के लिए, क्योंकि जो है वो लोग नहीं भी अफ़ोर्ड कर सकते, तो आई डोंट वांट कि आप लोग अपने पैसा को जो है वो खर्च करके पेंटिंग सीखें। सो मैं इसीलिए आपको वन बाय वन स्टेप जो है वो सिखा रही हूँ कि आप जो है वो ऐसे ही सीखें, बस आपको शौक होना चाहिए। अब ये वाली लीफ जो है वो तमाम साइड से नीचे आ रही है, तो हम लोगों ने इसको डार्क रखा है। सेकंड लीफ अगेन हम लोगों ने जो है वो टू टोन बना के उसके ऊपर वेन्स ऐड कर रही हूँ ब्लैक। थोड़ा सा मैंने इसको शॉर्ट रखा है क्योंकि मैंने ऊपर बहुत डिटेल से आपको एक्सप्लेन कर दिया। ये लीफ जो थी वो नीचे है, सो इस पे हम लोग थोड़ा सा डार्क कलर ऐड करके बॉटम को, ऊपर की लीफ को हम 3D शेप देंगे। अब मैं इसकी वेन्स बना रही हूँ, और बहुत ही थिन वेन्स आपने बनानी है। हाईलाइट करने की नीचे वाली पेटल लीफ को आपको ज़रूरत नहीं है, कहीं कहीं पे अगर आप चाहते हैं तो आप हाईलाइट कर सकते हैं। और ये वाली जो वेन्स हैं आप अगेन 000 ब्रश के साथ भी बना सकते हैं। एज यू आर अ बिगनर, सो आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल है ब्रश नंबर 2 के साथ वेन्स को बनाना, सो आप 000 भी यूज़ कर सकते हैं। इसलिए मैं स्टार्टिंग में आपको सारे ब्रशेस जो मेनली यूज़ किए जा सकते हैं, मैं वीडियो के स्टार्ट में आपको शो कर देती हूँ। अब हाइलाइटिंग की बारी आ गई, तो हमने सॉरी फोल्डिंग फोल्डिंग की बारी आ गई। तो मैंने इसको ऊपर से लीफ को फोल्ड किया है वन साइड पे वाइट कलर लेके, और उसको जो है वो नीचे की तरफ थिन लाइंस के साथ फोल्डिंग बनाई है। आप ये बहुत ही इजी टेक्निक होती है कि आप बाद में ग्रीन को भी पेंट कर सकते हैं नीचे। यहाँ पे वन साइड पे वाइट एंड ग्रीन कलर लेके इकट्ठे से फोल्डिंग कर सकते हैं। हाईलाइट के लिए मेरे ब्रश पे थोड़ा सा वाइट पेंट ज़्यादा था, तो मैंने सारी जगहों पे लगा लिया। इसके बाद मैं इसको मिक्स करूँगी जहाँ जहाँ मुझे हाईलाइट करना है। इस लीफ को बहुत ज़्यादा हाईलाइट करने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि ये नीचे है, तो इस तक लाइट ज़्यादा नहीं पहुँच सकती। बाकी लीफ पे भी जहाँ जहाँ मुझे जो हाईलाइट करना है, मैं पहले पेंट रख रही हूँ, उसके बाद मैं इसको मिक्स कर दूँगी। अब ऊपर की जो लीफ है उस पे भी हम हाईलाइट जो है वो कर लेते हैं। हाईलाइट से आपका थोड़ा सा जो लीफ है, बल्कि बहुत ज़्यादा आपका लीफ 3D लुक में आना शुरू हो जाता है। तो आप उसको आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि आप, वैसे तो अभी पेंटिंग कंप्लीट होती है, लेकिन आप हाईलाइट कर लेंगे तो वो आपको एक टेक्सचर दे देगा, 3D टेक्सचर।
तो थोड़ा सा मैंने वीडियो को फॉरवर्ड किया और अगेन मैं जो है वो दोनों शेड्स लेके मिक्सिंग कर रही हूँ तो इस लीफ के ऊपर भी। और मुझे उम्मीद है कि अभी तक आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आ चुका होगा मिक्सिंग टू टोन लीव्स को किस तरह से बनाया जा सकता है। तो ये मेरी जो है वो अगेन अनदर लीफ जो है वो रेडी हो रही है। मिक्सिंग आपने बहुत जब आप मिक्सिंग करने लगते हैं तो वहाँ पे आपको प्रेशर बहुत ज़्यादा लाइट रखना होता है ताकि एक पेंट दूसरे पेंट के ऊपर ना आ जाए, सिर्फ मिक्स होके डिफरेंट शेड क्रिएट करें। थोड़ा सा वाइट ऐड करके यहाँ से इसको लाइटर शेड दे रही हूँ। टोटली डिपेंड्स ऑन योर डिसीजन। कहीं कहीं पे लाइट, कहीं कहीं पे डार्क। यहाँ पे ब्लैक ऐड करके मैंने लीफ को डार्क किया है। सो हमारी लास्ट लीफ जो है वो नीचे थी तो उसको मैं ऑलमोस्ट डार्क ही रखा है और वो मैंने कंप्लीट कर ली है। थोड़ा सा उसको ब्राउन शेड दे के यहाँ पे लाइट का जो था वो शो हो रही थी, मैंने उसको लाइटर टोन दे दिया। सो अभी इस लीफ को मैं वाइट पेंट लगा के हाईलाइट कर रही हूँ और इसके बाद ऊपर वाली लीफ जो हमारी रह गई थी इसको लाइटर शेड दे के 3D इफेक्ट दे देंगे। दिस वन अगेन वेन्स और बहुत ही थिन लाइंस। यू कैन यूज ट्रिपल थ्री ब्रश। वैसे पेंट थोड़ी सी ज़्यादा हो गई थी तो मैंने उसको फैब्रिक के साथ साथ साफ कर लिया। जब भी आप ब्लैक से वाइट पे जाते हैं तो आप अपने ब्रश को क्लीन कर लें। पेंट ऊपर रखने के बाद मैं उसको स्प्रेड करके मिक्स कर रही हूँ। तो ऑलमोस्ट हमारी लीव्स जो हैं वो कंप्लीट हो गई हैं। So I am doing the final touches of my leaf. This is the final look of my today's painting. In the next video, we will paint the flower and complete this artwork together. Thank you for watching this first part. If you found these leaf and grass techniques helpful, please like and subscribe Paint Heaven by AJ. Thank you.